लीजिए जी, शबनम भी आ गई और कमेंट धारियों पर ही सारा ब्लेम कर करके चली गई कि कमेंट के कारण हमारे घर में हो रही थी लड़ाई। तो कमेंट के कारण इनके दोनों बहनों में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कमेंट ही इन लोग कुछ नहीं दिखा रही थी अपनी वीडियो में। इन लोग कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं दिखाती हैं, और सिर्फ बेफजूल के कमेंट वाले आ जाते हैं और पता नहीं कमेंट कहाँ लिख से क्या करके देखकर चले आते हैं। और लिख करके चले जाते, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। इसी वजह से भाई इन लोगों के घर में टकरार हो जाती है, कमेंट की वजह से ही हो गया है, क्योंकि इन्होंने भी ठिकरा कमेंट धारियों पर ही फोड़ दिया। और जैसा कि दो बहनों के बीच में ये अवध लाल कूदे, क्यों कूदे, वैसे कंट्रोवर्सी। ही कमेंट धारी कूद गए। अब इनके अब इनके पहले का वीडियो रिकमेंड हो रहा है यूट्यूब पे कि किस तरीके से ये तलाक दिए, कैसे ये मार करके भेजे थे शबनम को, और किस किस तरीके का घात दिया था ये शबनम को। जो कि ये आरोप जिस तरीके से लगा रहे थे कि ये शबनम के बारे में, तो मैं भी इस बारे में आज करने वाली हूँ डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा। तो शबनम का भी वीडियो आया है, शबनम का रोज वीडियो आ रहा है उसी टाइप का। माफी भी मांग ले रही है और फिर जाकर पोक भी कर दे रही है कि अब हमको कोई रिश्ता नहीं रखना है, अब हमको कोई मतलब नहीं रखना। आप लोग सब कुछ कर देती हैं और फिर करती हैं कि हमको कुछ करना नहीं है, अब हमको भी कुछ नहीं करना है। कल के वीडियो में शबनम ये ब्लेम लगा रही थी कमेंट वालों को कि कमेंट वाले लोग, आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हो ना, हम और हमारे पति भाई आप लोग हम लोगों को खो दोगे। तो आप लोग ऐसा कमेंट नहीं करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए ताकि हम इस सोशल मीडिया पर रह सके और कुछ कर सके। ये लोग दूसरे को बोलते हैं कि ये आई है व्यूज कमाने, हमारी दीदी आ रही, इनको नशा हो गया पैसे का। शबनम तुमको किस चीज का नशा हो गया है? हर चैनल पर एक ही बात, बहनों को टारगेट करना, पोक करना, किस बात का नशा है? डॉलर का नशा नहीं है? अब कौन समझा रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है? आपके पतिदेव तो रो रहे थे, कलप रहे थे कि हम क्या सोचे थे। हम ये सोचे थे कि इसका तो कोई दुनिया में है नहीं, तीनों बहनें ही हैं, तो शादी के बाद हम तीनों बहनों को एक कर देंगे। तो एक करने का ये मतलब है कि बड़ी बहन को सबसे पहले दम कतार में खड़ी कर दो कि आपने शादी में पैसा नहीं खर्च किया, आपने हमारी बीबी को रखा तो उससे किस तरह से आपने उसका पैसा खर्च करवाया, किस तरह से उसके पैसे का कपड़ा पहनती थी, खुद पहनती थी। कोई आता था गेस्ट, उसको भी आप उसी के पैसा से उसको दान देकर भेजवाती थी। तो इसको बोलते हैं कि तीनों बहनों को हम जब शादी करेंगे तो मिलवा देंगे। ऐसे कोई मिलता है क्या? शादी के तुरंत बाद अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो मिल जाएगा? नहीं ना। तो आप भी पहले ही सोच लिए थे कि शादी के बाद हम करेंगे इस तरह का कंट्रोवर्सी, और ऑडियंस का उसमें प्यार भी पाना चाहे कि ऑडियंस आप लोग हमको प्यार दो और हम रूपा दीदी को गलत करार करेंगे इसी सोशल मीडिया पर। माय रूपा दीदी तो गलत नहीं हुई, क्योंकि ऑडियंस सबका वीडियो बहुत अच्छे से देखती है और जो देखती है ना वही कमेंट भी करती है। और आप लोग का कहना है कि जो होता नहीं है वो लोग वो दिखाता है, मतलब कि उन लोग का दो चेहरा है, जो दिखाता है उस पर आप लोग कमेंट करते हैं। तो आप बता दीजिए ना कौन कौन से चेहरे किसके किसके हैं, उस हिसाब से ऑडियंस कमेंट करेंगे। आप अपना भी चेहरा बता दीजिए। तो कल रोते धोते दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे वीडियो लेकर, और ये शबनम अपने आप को खोने की बातें कर रही थी कि कमेंट वाले आपके वजह से हम अपने आप को खो देंगे, नहीं रहेंगे, तब सबको सुकून मिल जाएगा, दिल को ठंडक मिल जाएगा। हमारे साथ क्या क्या हुआ है आप लोग को नहीं पता। हमारे साथ पहले पति की भी बातें की थी उसमें कि हमारे साथ बहुत जोर जुल्म जबरदस्ती होता था, हमारे मर्जी के खिलाफ कुछ चीजें होती थी और उसमें हमारा मर्जी नहीं रहता था तो हमको मारा पीटा जाता था, हम क्या करें।
क्या करें, तो उनके साथ अन्याय हुआ था उस समय हुआ था। वो सारा वीडियो पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, सब कुछ है, किस तरह से इनको मारकर भेजा जाता था और किस तरह से वो चीज हम लोग भी देखे हैं। तो शबनम का कहना था कि आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, तभी आप लोग हमको देख पाओगे। अभी उनका जस्ट फिर से वीडियो आया है। अब इस वीडियो में ये करें कि कमेंट वाले जो है ना, जो दिमाग में उनका भुस्सा भरा हुआ था, आज भुस्सा भरा हुआ था, जो कल तक बैड कमेंट करते थे अब अच्छा कमेंट कर रहे हैं, यानी भुस्सा लगता निकल गया है। भाई इन लोग को समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए हम जो चीजें परोस रहे हैं, किसके लिए परोस रहे हैं। कोई देख रहा है, व्यूज दे रहा है उस पर, तब हमारा कोई डॉलर बन रहा है। मतलब बिना कुछ सोचे समझे इन लोग कुछ भी आता है, मोबाइल उठाता है, बक कर निकल जाता है। इनकी सब को हम यही देख रहे हैं। अब दो बहनों के बीच में अब ये अवध लाल भी कूदे हैं कि भाई चलो अब गलत साबित कर देते हैं शबनम, क्योंकि अब लोहा गर्म है, चलो यहीं पर जो अब इनके चरित्र को हीन कर देते हैं। क्योंकि ऑडियंस भी इनको बैड कमेंट कर ही रहा, हम कूदेंगे तो और बैड मिलेगा, और बैड मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस भी पूछे जा रही है कि आप भी अपना कुछ राय रखो। क्या ही रखेगा वो दुष्ट आदमी जो कि एक औरत का जीवन बर्बाद करने पे तुला था। चलो एक चीज तो मैं बोलूंगी, यहाँ पर बबलू जी जो हैं, बबलू जी वो सही जो भी करते हो, लेकिन शादी किया शबनम के साथ, वो खुश रखना चाहते हैं कि भाई ये यूट्यूब ही नहीं है, मैं और भी शबनम को मतलब कि अपने तरीके से रख सकता हूँ, अच्छे से मेरे हाथ में इतना हुनर है कि हम शबनम को कमा कर खिला सकते हैं। तो भैया आप लोग YouTube से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि बहुत छीछालेदर हो रहा है, ठीक है ना। सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी हट जाइए, तभी आप लोग का जो जीवन है ना बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि शबनम को भी देख के ऐसा लग रहा है ना कि उसकी भी स्थिति बहुत खराब दिख रही है, चेहरे पे वो चमक वो रौनक नहीं है जो एक नई नवेली दुल्हन के ऊपर होता है। लग रहा है बहुत टेंशन से गुजर रही है, और कोई भी गुजरेगा जब ऐसे उसके साथ बैड कमेंट आएंगे। बहुत बैड कमेंट आ रहे हैं। घूमने गई थी शबनम, तो वहां पर भी बहुत लोग बहुत कुछ उनके कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से, इस पर भी इसलिए आप लोग कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए। हम लोग तो यही बोलते अजूल फजूल चीजें मत दिखाया करो, जब इतना दिल पे लगता है तो अजूल फजूल। और उसके बाद अपनी चीजें, अपना दिनचर्या, मियाँ बीबी का अपना कैसे रहते वो सब लेकर आइए, और ये सब चीजें ना छोड़ दीजिए। छोड़ी देने में भलाई होता है भाई। अब इस मैटर को पहले आप सुलझ लीजिए, जो भी करना है, रिश्ता बनाना है, बिगाड़ना है, रखना नहीं रखना है, तो इस सोशल मीडिया से हटकर इसको कर लीजिए खत्म, कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे। उसके बाद कम बैक करिए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे लग रहा है कि ना सच में शबनम अपने आप को खो देगी। हमारे पर भी कमेंट आया है कि शबनम ऐसी है वैसी है, तभी तो ये गलत चीज है। शबनम के साथ उस टाइम हो रही थी शबनम ऐसी वैसी कैसी है बताते। अगर आदमी जिस माहौल में रहता है ना, तो माहौल का प्रभाव भी पड़ता है। माहौल वहां का उसी टाइप का है, उसी का प्रभाव शबनम पर पड़ा था। आप लोग खुद सोचिए ना कि उस जगह पर क्या क्या हो रहा है। अभी शादीशुदा आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, वो जाकर शादी कर लिया। इनका अफेयर, यही सब चीजें उधर के इलाके से आ रहा है सोशल मीडिया पर। तो शबनम का कोई गलती नहीं है। जिस माहौल में रहिएगा ना, उस माहौल का प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ेगा। पति को छोड़कर आई भैया, उस माहौल में रही, उसका दिल लग गया किसी के साथ, वहां बात नहीं बना, वहां से उसको निकाल दिया गया। चलो आखिरकार शबनम अपने पति के साथ क्यों नहीं थी? पहली वाले पति के साथ क्यों खुश नहीं थी? भाई कोई भी औरत प्यार ही चाहती है, वो प्यार नहीं मिला होगा। वो मार फटकार हमेशा उसको मतलब कि बेइज्जत ही करता होगा वो पहला वाला पति, जिस तरीके से शबनम को रखता था। और आखिरकार शबनम जब आई अपनी दीदी के घर, तो वहाँ प्यार मिला, दुलार मिला, तो भाई उस तरीके से की, और वो दीदी ने भी उस तरीके से फटकार कर दिया। जहाँ पर कोई एक आदमी होता है, भगवान जो होते हैं ना, जोड़ा बना ही के भेजते हैं, तो वो उस तरीके से पहला वाला जो था ना, वो जरूर कुछ खराब कर्म की होगी शबनम, जो कि वो मिला था, जो कि लारचन लगना था।
चलो अब उनका शबनम का भविष्य सुधरा है तो वो बाकी दो दूसरा बहनों अपने पति के साथ कितना खुश हैं, खुश क्योंकि हैं। उनके पति उनका केयर करते हैं, उनको करते हैं। प्यार करते हैं, हाँ। उनको प्यार से रखे हैं, तभी खुश है। अगर दोनों के हस्बैंड इतना मारते कूटते करते कोई तो भी नहीं क्या रह कोई सकता। रहता? नहीं रहता। तो एक दाग लगना था, उस शबनम पर लगा। यही बात तो मैं कहूंगी कि जोड़ा ऊपर वाले ही बनाते हैं, जो कि अब जो जोड़ा बना है ना वो सही है। अगर अब जो जोड़ा में कुछ होता है तो हम शबनम को गलत मानेंगे, नहीं भाई ऐसे है नहीं वैसे है। पर अब उसकी गृहस्थी को आप लोग ऑडियंस को कह रहे हैं बसने बसने दीजिए, दीजिए। उसको अच्छी अच्छी बातें कमेंट के माध्यम से समझाइए। तुम यहाँ गलत हो शबनम, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। हाँ, दो तुम बहनों आगे। के बीच में दो बहनों के बीच में रूपा दीदी सही है, लेकिन शबनम अभी सही नहीं है, क्योंकि नई नई शादी है और नई नई शादी में जाकर के वो टारगेट रूपा दीदी को ही करने तो यही लगी। तो कमेंट करना है, कमेंटधारियों को समझाना है कि तुम यहाँ गलत थी, छोड़ दो, अब तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। शायद आपको आपके ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट से उसका दिल, उसको भी अपने गलती का एहसास हो जाए और फिर वो जो चीजें की है उसको फिर दोबारा ना दोहराए। चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय बाय।